और फाइनली मैं पहुंच गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नमस्कार दोस्तों, आज साइक्लोन आया हुआ है तो मैं सोचा साइक्लोन के टाइम आईएसएम का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। जब आंधी तूफान आती है तो कैसा व्यू हो जाता है। आपको बहुत सारे पेड़ पौधे गिरे हुए दिख जाएंगे आपको बहुत सारे, और कल तक साफ भी हो जाएगा बेसिकली। सो मैं अभी एग्जैक्टली कहाँ पे हूँ, सीनियर एकेडमिक हॉस्टल आपको राइट में दिख रहा है और लेफ्ट में एस्क्लोमिन हाउस है, द बंगलो ऑफ डायरेक्टर सर। सो एस्क्लोमिन हाउस एंड सीनियर एकेडमिक हॉस्टल के बीच देखिए आपको सामने दिख रहा होगा कुछ पेड़ के पार्ट्स गिरे हुए हैं और इसी बीच से मैं जा रहा हूँ और आपको मैं रामधनी चौक होते हुए पेट्रोलियम डिपार्टमेंट होते हुए अल्टीमेटली मेरा आज का गोल है मैकेनिकल डिपार्टमेंट तक आपको ले जाऊँगा, तो पूरा राउंड व्यू दिखलाते हुए। सो जो राइट का रास्ता है टुवार्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग चला जाएगा और हेरिटेज बिल्डिंग की तरफ चला जाएगा, सीधे रास्ता है। और लेफ़्ट जो है आपको अभी मैं शो करूँगा वो मेन गेट का तरफ। सो मेन गेट से आते हुए रास्ता है बेसिकली, देखिए ये रास्ता मेन गेट्स, ये चरमोहान है। एग्जैक्टली मैं चरमोहान पे हूँ जो पहले मैं आपको दिखला चुका हूँ। जैसे नीचे बढ़ते हैं राइट में एक आपको बिल्डिंग दिखेगा, एकेडमिक कॉम्प्लेक्स। सो दिख रहा है आपको एकेडमिक कॉम्प्लेक्स। सो ये बिल्डिंग बेसिकली इनोग्रेटेड बाय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, उस समय की एचआरडी मिनिस्टर थी वो। 2016 में इनोग्रेट किया गया था इस बिल्डिंग का। सो 6th फ्लोर का ये बिल्डिंग है जिसमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम ब्रांचेज यहाँ पे हैं, उनके क्लासेस होते हैं, फैकल्टी रूम है, लैब्स हैं। सो ऐसे फ्लोर वाइज आप देखिएगा तो फर्स्ट फ्लोर पे इलेक्ट्रिकल, सेकंड पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, इवन ग्राउंड फ्लोर में भी सिविल, केमिकल, अप्लाइड जियोफिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कुछ है पार्ट। थर्ड फ्लोर पे जाएगा तो सिविल, फोर्थ पे केमिकल लाइक वाइज। सो और लेफ्ट में देखिएगा अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, जो कभी हेल्थ सेंटर हुआ करता था। मैं जब स्टूडेंट था तो वो हेल्थ सेंटर था। तो हेल्थ सेंटर तो अब 2014 में ही न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट कर गया, नया हेल्थ सेंटर बन चुका है। और सामने देखिए मंदिर है, तो आप कभी भी जा सकते हो, मंदिर हमेशा ओपन रहता है, सैटरडे संडे जिस दिन भी जाना चाहें। और जो बिल्डिंग आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रहा है आपको, वो है सेंटर रिसर्च फैसिलिटी, जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो भी गए हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी। दोनों बिल्डिंग सेंटर रिसर्च फैसिलिटी है। और ये देखिए न्यू हेल्थ सेंटर जो 2014 में इनोग्रेशन हुआ था, उस समय के चेयरमैन थे आईएसएम के श्री पी के लहरी, उनके द्वारा किया गया था। और ये जो बिल्डिंग आपको मैं बोला सेंटर रिसर्च फैसिलिटी, सो दोनों बिल्डिंग लेफ्ट एंड राइट। और जो छत पे आपको दिख रहा है जाली लगाया हुआ मेरे ऊपर जस्ट, वो इसलिए ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई पत्थर गिरे तो किसी कारवार पे आदमी को लॉस नहीं हो, इसलिए वो बेसिकली जाली दिया गया है कंस्ट्रक्शन टाइम। काफ़ी अच्छा आइडिया है बेसिकली ये, तो पूरा जाली की दिया हुआ है। सो ये रास्ता रामधनी चौक चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ से मैं राइट लूँगा, आगे से राइट। लेफ्ट में एक आपको देखिएगा तो स्टाफ क्वार्टर्स के लिए भी एक रास्ता है और स्टाफ रिक्रिएशन क्लब भी है। क्लब पहले मिलेगा, देन स्टाफ क्वार्टर्स मिलेगा लेफ्ट में, ठीक है। वैसे ही राइट में आप जाओगे तो रामधनी चौक मिलेगा। सो आपको मैं राइट ले चलता हूँ आरडी चौक तक। और ये पूरा देखिए क्या डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग, तो दोनों राइट में ही है। मैं जहाँ दिखला रहा हूँ एग्जैक्टली वहीं पे है। पानी टंकी आपको दिख रहा होगा सामने, और पानी टंकी को मैं जस्ट क्रॉस कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए लेफ्ट में वर्कशॉप दिखेगा, राइट में साइंस ब्लॉक है। यहाँ भी एक रास्ता है साइंस ब्लॉक से होते हुए हेरिटेज बिल्डिंग तक आप चले जाएंगे, डायमंड हॉस्टल भी जा सकते हैं। लेफ्ट में वर्कशॉप है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको कुछ बस दिख रहा होगा। सो आईएसएम का बस है, आप ट्रेनिंग या एक्सकर्शन में स्टूडेंट को जाने के लिए सैटरडे संडे को। और मैं बहुत बार गया हूँ, ऑयल फील्ड्स में गया हूँ, माइंस में गया हूँ, अंडरग्राउंड माइंस में गया हूँ। और लेफ्ट में शटल बस आपको दिख रहा है जो डेली चलते रहता है, स्टूडेंट्स के लिए है। आईएसएम गेट से हर एक हॉस्टल तक जाएगा। इसके बाद देखिए लेफ्ट में आपको एक ईडीसी एनेक्सी 2 दिख रहा है और राइट में डायमंड हॉस्टल है। सो ईडीसी एनेक्सी का हिस्ट्री है, पहले मैं जब स्टूडेंट था तो जेआरएफ हॉस्टल हुआ करते थे, बाद में इंटरनेशनल हॉस्टल बना और अभी ईडीसी एनेक्सी है बेसिकली। सो ईडीसी एनेक्सी के पास एक पेड़ गिर गया, मैं उस पेड़ को जस्ट क्रॉस करता हूँ, साइड में जगह है थोड़ा सा। और ये कल तक सब साफ़ हो जाएगा क्योंकि आज हेवी रेन हो रहा है, प्लस साइक्लोन है, तूफान आया हुआ है। तो जितने कमज़ोर पेड़ थे वो गिर गए, डालियाँ उनकी गिर गई, जिनके जड़ कमज़ोर थे
ज़्यादा डीप तक जड़ नहीं गया था। ये देखिए न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। सो न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स बेसिकली 2013 में इनोग्रेटेड हुआ था। उस समय डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग एंड कमीशन थे श्री मोन्टेक सिंह आलूवालिया, उनके द्वारा न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट ईयर का सारे क्लासेस इसी न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में होता है। तो फर्स्ट ईयर में जब भी आप आओगे तो सारे क्लासेस आपको ऑलमोस्ट यहीं पे होगा। और ये है आपका द फेमस रामदेनी चौक। सो मैं यहाँ से राइट लूँगा, लेफ्ट में चले जाएंगे तो आपको टोपाज हॉस्टल, सैक मिलेगा। सो लेफ्ट वाले रोड को सैक रोड भी बोलते हैं बेसिकली, एसएससी रोड। और सामने जो हॉस्टल दिख रहा है वो इमराल हॉस्टल था, जो थोड़ा सा मैंने आपको दिखलाया। और ये जसपर हॉस्टल राइट नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला हॉस्टल है, जो पूरा फर्स्ट ईयर एकोमोडेट हो जाता है। और दूसरा लार्जेस्ट बन रहा है अभी, पर अभी तक यही है। और ये आरडी शॉपिंग कम्प्लेक्स है। यहाँ आपको समोसे का दुकान, चाय का दुकान, नाई का दुकान, वाशरमैन का सब कुछ आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। तो साइकिल का दुकान, तो जो भी डेली यूज के चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए। और एक देखिए यहाँ पर भी पेड़ गिर गया है। तो ये सब साइक्लोन का असर है। ये जास्पर हॉस्टल जो आपको बताया, इसमें 4 ब्लॉक है, ब्लॉक ए बी सी डी। और पूरा फर्स्ट ईयर बीटेक एंड एमटेक यहीं पे रहा करते हैं मोस्टली। 5-6 साल से तो मैं यही दिख रहा हूँ जब से ये हॉस्टल बना है। और सामने आपको दिख रहा है सेंट्रल लाइब्रेरी। और सेंट्रल लाइब्रेरी एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी माना जाता है। 8th फ्लोर का है, काफ़ी बड़ा है। एंड यू कैन फाइंड द लोड्स ऑफ जर्नल्स एंड बुक्स। जो स्टूडेंट के लिए जो भी चाहिए आपको मिलेगा। और मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज लाइब्रेरी में कर सकते हो। वेल फर्निश्ड चेयर, सोफाज, सो एवरीथिंग यू कैन गेट, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। तो सारे कुछ है इस लाइब्रेरी में, पूरा फुल्ली इक्विप्ड लाइब्रेरी है द सेंट्रल लाइब्रेरी। सो कभी मैं आपको दिखला सकता हूँ सेंट्रल लाइब्रेरी का रिव्यू पूरा, अगर पॉसिबल होगा तो। और जैसे इस सेंट्रल लाइब्रेरी को क्रॉस करोगे इस साइड से आरडी तरफ से होते हुए, आपको जो बिल्डिंग दिख रहा है दैट इज़ द पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो इसका जो टॉप फ्लोर है वो अब ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज के लिए है। सो टॉप फ्लोर इज़ फॉर ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज एंड रेस्ट आर फॉर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सारे क्लासेस, सारे लैब, सब कुछ फुली इक्विप्ड बिल्डिंग, सब कुछ इसी में है। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, आगे में आपको मिलेगा STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो जो भी सीवेज ISM का है वो यहीं पे आता है। और ट्रीटमेंट होने के बाद बेसिकली फर्टिलाइज़र अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है, और उसको फिर प्लांटेशन के रूप में यूज़ करते हैं। एंड कैपेसिटी इज़ 400 KLD, किलो लीटर पर डे। सो ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके जस्ट आगे आपको मिलेगा सीवेज ट्रीटमेंट सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। सो जो भी लोकल एंड रीजनल लेवल पे अर्थक्वेक होते हैं वो यहाँ पे मेजरमेंट होता है। रिचर स्केल पे जो भी मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, वो यहाँ पे डायरेक्टली मेजरमेंट हो जाता है। अप्लाइड जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और उसको मैं क्रॉस कर गया तो पूरा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट क्रॉस कर गया। लेफ्ट में आपको पार्किंग दिख रहा है। और ये सारे बरसात का असर है, साइक्लोन का असर है, जितने भी टहनियाँ गिरी हुई है। और जहाँ कार दिख रहा है वहीं राइट में एक रास्ता है, तो देखिए कार मुड़ा, वहीं राइट से मैं आपको मुड़ जाऊँगा मैं, और वहीं से मैं मैकेनिकल की तरफ जाऊँगा। सो लेफ्ट में आपका जनरेटर हाउस है, बेसिकली जनरेटर है, कभी सब स्टेशन हुआ करता था। सो मैं राइट लेता हूँ और राइट में जैसे ऊपर जाऊँगा प्रशासनिक भवन आया। एक बार राइट में आपको नाइट में मैं व्यू आपको ऊपर दिखलाया था प्रशासनिक भवन का। सो अभी आपको दिख जाएगा, जो राइट का बिल्डिंग आपको दिख रहा है बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और प्रशासनिक भवन आप इसको बोल सकते हो। एक पानी टंकी, और पानी टंकी के पास में आपको SBI का ATM भी है। और ये आपको आ गया हेरिटेज बिल्डिंग। सो राइट में थोड़ा सा देखिए, ये हेरिटेज बिल्डिंग है जो आपको दिखला चुका हूँ। और इसके बाद ओवल ग्राउंड। सो यही रास्ते से मैं होते हुए निकल रहा हूँ। सो बेसिकली ये मीटिंग पॉइंट में मैं आ गया, ओवल ग्राउंड, अपर एंड लोअर ग्राउंड का। एंड यहाँ से मैं स्ट्रेट मेन गेट की तरफ जाऊँगा। मेन गेट जाऊँगा नहीं, पर मेन गेट वाला जो रास्ता है। सो नाउ आई एम टेकिंग द लेफ्ट एंड मूविंग टुवार्ड्स द मेन गेट। सो बिटवीन लोअर ग्राउंड एंड अपर ग्राउंड। सो दोनों साइड से देख लो, अपर ग्राउंड राइट में है, लेफ्ट में लोअर ग्राउंड है अगर इधर से जाते हो तो। और आगे जा कर के GDC के जस्ट पहले आपको राइट में एक रास्ता दिख रहा है। सो इसी से मैं राइट ले लूँगा। देखिए यहीं से मैं राइट लेता हूँ। और ये जो बिल्डिंग है एजुकेटिव डेवलपमेंट सेंटर है, EDC। और EDC के आगे बगल से एक रास्ता जाता है बेसिकली, जस्ट आगे से,
वो एकेडमिक कम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा। सो वे टू एकेडमिक कम्प्लेक्स। सो मैं शो करने की कोशिश करूँगा, लिखने की कोशिश करूँगा, यही रास्ता जो है सो एकेडमिक कम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा। इसके बाद वे टू एकेडमिक कम्प्लेक्स, राइट। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। सो देखिए मैं दिखलाता हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कभी दिन में आपको पूरा डिपार्टमेंट वाइज आपको एक डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट करके व्यू दिखलाऊंगा। सो अभी मैं तो साइक्लोन व्यू दिखला रहा हूँ, साइक्लोन के दौरान कैसा दिखता है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ लेफ्ट में, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के बाद सटा हुआ है। और जैसे ही आप डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ क्रॉस करते हो, आपको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगा। से पूरा डिपार्टमेंट, और ये पूरा डिपार्टमेंट उसी का है। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ करता था, जो कि शिफ्ट कर गया है एकेडमिक कम्प्लेक्स में। सो अकेला इन्वायरमेंटल साइंस का ही है। एक इन्वायरमेंटल साइंस के बाद एक रास्ता है जो सेल सेंटर के पास चला जाएगा, और तुरंत फिर डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूल मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा। सो ये था डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट को जैसे ही पास करते हो, आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा। सो आज का मेरा लास्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गेट तक जाना है। सो वहाँ जाकर मुझे कुछ काम है डिपार्टमेंट में। सो दोस्त के पास जाऊँगा वहाँ पे। सो मैंने उसको बोल रखा है, सो इसलिए मैं आ रहा हूँ और जस्ट पहुँचने वाला हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारे पार्किंग है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। फैकल्टीज़ अपने कार यहाँ पे पार्क करते हैं। सो दोनों गेट माइनिंग मशीनरी का एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल का एक ही गेट है, यहीं से इन करता है लोग। सो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ दिख जाएगा, जो ग्रीन वाला बोर्ड दिख रहा है आपको। सो कोशिश करता हूँ मैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। और फाइनली मैं पहुँच गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो ये मानसून का व्यू, ये रहा कार जिससे मैं उतरा हूँ। एंड चूँकि अभी मेरे पास छाता है, अभी तक जितना वीडियो मैंने बनाया वो कार में बनाया। सो राउंड व्यू ड्यूरिंग द मानसून।